हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। प्यारे प्यारे बच्चों, कौन सा चैप्टर चल रहा है? विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 कार्बन। ओके, कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। वीडियो आपको मिला है? वेरी गुड। तो आज हम सेम चैप्टर का क्लास 9 कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, द नेम इज हाइड्रोकार्बन। व्हाट? The name is हाइड्रोकार्बन। क्या है बच्चों? नेम क्या है हमारे चैप्टर टॉपिक का आज का? हाइड्रोकार्बन। नाउ व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? क्या है? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या है? तो बिफोर गोइंग टू आवर टॉपिक, जस्ट एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ आपको कि जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये क्या है? ठीक है, ये है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्या है ये? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बेसिक क्यों बोला है? ठीक है, हर चीज एक यूनिट होता है, मतलब यूनिट मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है? हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक यूनिट है। विदाउट हाइड्रोकार्बन्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी नहीं कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या रहेगा? द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय combination of two elements। कौन से एलिमेंट्स? ओनली टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, या फिर सिंपल डेफिनेशन बोलेंगे द कंपाउंड व्हिच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्या है? क्या रहेगा इसमें? रहेगा हाइड्रोजन एंड कार्बन। इन दोनों एलिमेंट्स का यूज करके जो हमारा कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? डाउट है कुछ? डेफिनेशन सिंपल है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गया है? ओके, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? हाइड्रोजन एंड कार्बन है। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कितने कार्बन्स रहेंगे, कितने हाइड्रोजन रहने वाले हैं। हाँ, उसके पहले एग्जांपल देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। ओके, ऑयल्स। ठीक है, कोई भी ऑयल ले लो, ऑयल्स हो गए, करेक्ट। ग्लूकोज वगैरह हो गया हमारा, ग्लूकोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। ये सब की सब किससे बनी हुई है? हमारा डीएनए। ये सारी चीजें किससे बनी हुई है? हाइड्रोकार्बन की वजह से बनी हुई है। इतना क्लियर हो गया है? चलो, तो एग्जांपल देख लिया हम लोगों ने। मेन टॉपिक पे आ जाए। हाँ, कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन लगेंगे? एक बात मुझे बताओ, ये है हमारा कार्बन, करेक्ट। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी। इस वैलेंसी क्यों ले रहे हैं? ये कार्बन है, कार्बन के साथ मुझे किसको अटैच करना है? हाइड्रोजन को। ठीक है, किसको अटैच करना है? हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर कितने नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन अटैच कर सकती हूँ? ओके, हाँ, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। कितनी है? 4। दैट मीन उसको कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4 चाहिए होल्ड करके रखने के लिए। चलो डाल देते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, फिर किसको करना है? हाइड्रोजन को। मैंने क्या कहा? हमारा हाइड्रोकार्बन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन फिट कर देते हैं। यहाँ पर हो गया, फिट कर दिया। ये कंपाउंड क्या है हमारा? कंपाउंड क्या है हमारा? एक ये हमारा हाइड्रोकार्बन बन गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? हाइड्रोकार्बन बना कि बना? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। अब मुझे बताओ, कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4। कितना है? 4। CH4, दिस इज कॉल्ड मीथेन। व्हाट? दिस इज कॉल्ड मीथेन। ये क्या है? मीथेन है। एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेगा मीथेन गैस। 7th 8th स्टैंडर्ड से ही आपको मीथेन गैस करके जो डस्ट डम एरिया जहाँ पर होता है, जहाँ पर बहुत सारे कचरे फेंके जाते हैं, वहां से आपको जो स्मेल आती है ना, मीथेन गैस की स्मेल होती है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब सेकंड देख लेते हैं इस आगे का। हम लोगों ने क्या देखा? मीथेन देखा, करेक्ट। हाँ, अभी जो हमारा कार्बन है ना बच्चों, कार्बन, उसके पास कैटेनेशन का पावर है। कौन सा पावर है? कैटेनेशन का। कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन मतलब होता है कि कार्बन की एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू फिर बहुत सारे कार्बन को एक साथ अटैच करके लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। क्या कर सकता है? लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्या लिया है, देखते हैं। यहाँ पर क्या है? एक कार्बन था। ठीक है, एक कार्बन था। कितने हाइड्रोजन थे? 4 हाइड्रोजन थे, करेक्ट। इसका लिंक मैंने किससे किया? CH4। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कैटेनेशन, ड्यू टू कैटेनेशन पावर ऑफ कार्बन, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है? 2 कार्बन ले लिया है, हाइड्रोजन फिट करें, ये
यहाँ पर कार्बन कितना है 1 2 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 6 H6 हो गया। इसको ये हमारा क्या था मीथेन, ये क्या था मीथेन, ठीक है मीथेन, ये रहेगा इथेन, इथेन। नेक्स्ट जैसे ही नंबर्स ऑफ कार्बन चेंज होते जाएंगे, मतलब लॉन्ग जैसे ही नंबर जितने नंबर्स ऑफ कार्बन ऐड होंगे वैसे क्या होगा, इसका नाम चेंज होते जाएगा, क्या होते जाएगा, नाम चेंज होते जाएगा। नाउ मैं आपके टेक्स्ट में गिवन रहेगा, मैं वो लिस्ट दे देती हूँ कैसे कैसे है, नंबर्स ऑफ कार्बन कैसे रहेंगे और इसके ये कैसे होने वाले हैं, नेमिंग कैसे होने वाले हैं, 2 कार्बन से कई होगा, 3 कार्बन तो क्या होगा वो देखने वाले हैं। हाँ चलो एक देख लेती हूँ, मैं आपको लिस्ट दे देती हूँ ड्रॉ करके यहाँ पर। नेक्स्ट अगर मेरे पास, ठीक है CH4 है, मैंने क्या कहा मीथेन, दिस इज मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8, याद क्या रखना है, एक कार्बन बढ़ेगा, ठीक है एक कार्बन बढ़ेगा तो 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा, याद क्या रखना है, एक कार्बन बढ़ेगा तो 2 हाइड्रोजन बढ़ने वाला है। अभी C3 हो गया तो H कितना हो जाएगा 8, मीथेन इथेन। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। थर्ड ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। क्या है, कार्बन डाल देते हैं, ठीक है C4H10, C5H12, ठीक है C6H14, C7H16, नेक्स्ट C8H18। हो गया, डाउट है यहाँ पर, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। क्लियर, यहाँ तक डाउट है आपको बच्चों? ये नेमिंग जो है ना, ये कार्बन के साथ, ठीक है इनके केमिकल फॉर्मूलाज के साथ आपको नेम बाय हेड करना, लर्न करना है। क्लियर, नेक्स्ट देखो बच्चों, जब तक आप इसके नाम कार्बन के साथ नाम याद नहीं करके रखोगे ना, 10th में आपको IUPAC है, ठीक है IUPAC नेमिंग करनी है, IUPAC नेमिंग का बेसिक है। इसी के अकॉर्डिंग, ये नेम के अकॉर्डिंग ही कि आपको क्या करना है, उनको उनका जो केमिकल नेम रहेगा, इन शॉर्ट IUPAC के अकॉर्डिंग जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, उसका जो नेमिंग रहेगा उसको हम IUPAC बोलते हैं, IUPAC नेमिंग बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, नेमिंग करना है स्ट्रक्चर्स के। इसके लिए अभी से लर्न करके रखो, जितना लर्न करके रखोगे, समझ रखोगे, मैंने कहा बेसिक है ये, ओके दिस इज बेसिक। तो आप जितना समझ के रखोगे ना, उतना आपको 10th में इजी रहेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट। हाँ, हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर होते हैं 2 टाइप्स का हाइड्रोकार्बन। कितने होते हैं? 2 टाइप्स का हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट क्या है हमारा, होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है क्या हो गया है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। अभी हाइड्रोकार्बन क्या है, द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, हमारे हाइड्रोकार्बन हो गए। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है, तो याद क्या रखना है आपको, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी जो स्ट्रॉन्ग हो, इसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, बट अनसैचुरेटेड मतलब जिसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट, तो सैचुरेटेड का प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम लोग समझेंगे तो सैचुरेटेड मींस होता है, ठीक है द कंपाउंड, ठीक है द कंपाउंड विच हैविंग ओनली वन, ठीक है और या फिर सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो कंपाउंड्स जिनके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे, या तो वन बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है आप वन बोलो या फिर सिंगल बोलो, बात एक ही है। तो सिंगल बॉन्ड रहे या फिर वन बॉन्ड रहे, दैट कंपाउंड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे? जैसे ये मेरा कार्बन, इनके बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये क्या है मेरा सैचुरेटेड बॉन्ड। कितना है बॉन्ड, क्या है अकॉर्डिंग टू दिस बॉन्ड कितना रहेगा, सिंगल बॉन्ड। हाँ याद क्या रखना है आपको, याद क्या रखना है बच्चों, याद क्या रखना है, कार्बन, ठीक है कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्लियर, नेक्स्ट अनसैचुरेटेड।
क्या है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मींस सिंपल, इसका अपोजिट कर दो। यहाँ पर क्या है? सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या रहेंगे? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्या रहेंगे? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड मींस सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड है, सिंगल से ज्यादा यानी मोर देन वन बॉन्ड है वो क्या रहेंगे? सबके सब हमारे अनसैचुरेटेड रहेंगे। इसका क्या है स्ट्रक्चर? देखो पहले एग्जांपल देखते हैं। मींस डेफिनेशन अकॉर्डिंग चलती क्या है हमारा? कार्बन कार्बन हमारा रहेगा डबल बॉन्ड रहेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या रहेगा? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहने वाला है कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मींस क्या होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। अनसैचुरेटेड मींस होता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इन शॉर्ट मोर देन वन बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो कौन से है? सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है। स्ट्रक्चर ठीक है, सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर देख लेते कैसे है। सो डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर देख लेते। फर्स्ट क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। हाइड्रोजन फिलिंग कैसे होगा? देखो इधर कैसे होगा वो ध्यान देना है। हाँ नहीं, पहले आप ये देखो। हाँ देखो, ये है हमारा कार्बन। ओके, इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। मतलब ये 4 हाइड्रोजन को अपने साथ रख सकता है। करेक्ट? हाँ, ये है मेरा हाइड्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है? 1 है। इस पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। करेक्ट? अब होगा क्या? यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन। यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर वापस एक हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाएंगे। बराबर? दोनों ने क्या बनाया? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिया है। क्लियर? चलो सेकंड हम लोग क्या डबल बॉन्ड देख रहे थे। क्या है मेरा? ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया। ठीक है, हो गया। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया मैंने, ये हो गया। अब क्या है? यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मेरा ये है इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक कार्बन इलेक्ट्रॉन, दोनों कंबाइन कर क्या कर लिया है? एक बॉन्ड बना लिया है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, चलो ये हो गया। ये तो मैंने हाइड्रोजन फिल कर दिया। हाँ, पर बच्चों हमको स्ट्रक्चर कौन सा ड्रॉ करना है? डबल बॉन्ड का। कभी भी बॉन्ड जब बनेगा, ठीक है, दो एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है तो क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा किसका है? 1 इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन किसका है? मेरा हाइड्रोजन का है। इतना क्लियर हो गया है? ये दोनों आपस में अटैच होकर एक बॉन्ड बना रहे हैं। करेक्ट? यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना है? ठीक है, देखो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 की है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 की है। करेक्ट? तो देखो ये एक हो गया बॉन्ड, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का। करेक्ट? नेक्स्ट ये होगा कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। इन शॉर्ट कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के सेकंड और दूसरे इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर क्या बनाया है? एक बॉन्ड बनाया हुआ है। ये हमारा सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। करेक्ट? अब यहाँ पर हाइड्रोजन को बैठने के लिए, ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को पेयरिंग करने के लिए यानी बॉन्ड बनाने के लिए कुछ स्पेस था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे कार्बन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लिया है? बॉन्ड बना लिया हुआ है। इसे क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब आगे मुझे ये बॉन्ड डबल करना है, तो कार्बन से क्या करना है? मुझे बॉन्ड्स को डबल करना है। ये मेरा कार्बन हो गया, ये हो गया सेकंड कार्बन, एक सिंगल बॉन्ड है। हाँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन 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 और मेरा हो गया हाइड्रोजन। क्लियर? नेक्स्ट मुझे करना क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है। क्या करना है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मींस क्या हो गया? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन किसका चाहिए? कार्बन का चाहिए, और डबल बॉन्ड करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे ताकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का कंबाइन होकर एक बॉन्ड यहाँ पर सेंटर में और बना ले। तो क्या करूंगी मैं? डबल बॉन्ड मतलब कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, कितने हो गए? पेयरिंग में 1 इलेक्ट्रॉन इधर के, 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे। बराबर ना? एक इलेक्ट्रॉन इधर का, इलेक्ट्रॉन इधर का, ना हो गया 2, यहाँ पर भी, यहाँ पर कितना हो गया? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब होगा क्या? यहाँ से या तो ऊपर से या तो साइड से, किधर से भी, मैं यहाँ से रैप कर देती हूँ। मैं क्या करूंगी? यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, हाइड्रोजन को ब्रेक कर दूंगी। कर दिया, हाइड्रोजन निकल गए। अब बचा कौन है? कार्बन का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। कार्बन इलेक्ट्रॉन बचे हुए ना, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन अटैच है। कैसे हो जाएगा? यहाँ पर आ गया। अब क्या हो गया? इसे बॉन्ड फॉर्म कर लिया, हो गया डबल बॉन्ड। हो गया डबल बॉन्ड। क्या देखा हम लोगों ने? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? काउंट कर लेते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2, ठीक है, 3 4, कितने हैं? 4 है। 4 इधर के हो गए, इधर भी 4 हो गए। अब कार्बन का अकॉर्डिंग करते हैं। कैसे?
1 इलेक्ट्रॉन इधर का कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन इधर का 2 हो गया, एक इधर का 3, ये हो गया 4। एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। सेकंड इस कार्बन की देखते हैं, 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। कुछ डाउट है यहाँ पर? नहीं ना? कैसे देखा आप लोगों ने? वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है। तो कार्बन कार्बन डबल मतलब क्या है कि यहाँ का हाइड्रोजन, नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन आप ऐड कर दो, ऐसे तैयार हो गए। अब इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचे ना, क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड डालेंगे यहाँ पर आके, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड हो गया। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कितना हाइड्रोजन रहेगा एक? अब इसका बैलेंस देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर है। इस कार्बन की वैलेंस कितनी है? 4 है। इस कार्बन की वैलेंस कितनी है? 4 है। एक्स्ट्रा में चार्ज हुआ क्या? नहीं। देखा, इजी था। नेक्स्ट, ये क्या है हमारा? अनसैचुरेटेड है। ये क्या है हमारा? सैचुरेटेड है। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने वाला है तो अनसैचुरेटेड। ठीक है, अभी बच्चों बॉन्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, बॉन्ड के अकॉर्डिंग को नेमिंग किया हुआ है। कैसे हुआ था मैं? सैचुरेटेड और सैचुरेटेड तो है, पर बॉन्ड के अकॉर्डिंग को नेमिंग किया हुआ है। कैसे किया वो देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों अगर इन केस क्या है, इन केस क्या है? सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो इसका नेमिंग होने वाला है, नहीं डायरेक्ट बॉन्ड लिखते हो ना, आप कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है इसको इसके लिए लेंगे A&E। लिखने का रूल क्या है? सिंगल बॉन्ड के लिए लेना है हमको A&E। ठीक है, क्लियर ना? सेकंड, अगर डबल बॉन्ड है, इन केस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, पर कैसे नेमिंग कैसे करनी है? E&E। क्या लेना है? E&E, मतलब जो कंपाउंड मेरा बनेगा उसमें क्या अटैच रहेगा, क्या स्पेलिंग मिलने वाली हमको? E&E। इन केस अगर ट्रिपल बॉन्ड है, इन केस अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें क्या रहेगा? Y&E। क्या रहेगा? Y&E। जैसे कि स्ट्रक्चर है मेरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। वैलेंसी चेक करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। वैलेंसी क्लियर है। स्ट्रक्चर नेमिंग कैसे रहेगा? मीथेन पर 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। मीथेन इथेन, ETHANE, इथेन हो गया है। हाँ, अब बॉन्ड की बात करेंगे। क्या करेंगे? बॉन्ड की बात करेंगे। मैंने A&E लिया था, कितना सिंगल बॉन्ड था। यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है? डबल बॉन्ड है। तो लास्ट का A&E हटाकर क्या लेना है? E&E। ठीक, क्या रहेगा तुम्हारा? स्ट्रक्चर नेमिंग क्या हो जाएगा? इथीन। क्या हो जाएगा? इथीन। ठीक है, सिमिलर मीथेन में कुछ नहीं होने वाला ऐसा, मीथेन में डबल बॉन्ड नहीं होगा। सिंगल कार्बन ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। हाँ, तो मीथेन में क्या है? स्टार्टिंग हमारा जो डबल बॉन्ड का, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है वो हमारा से इथेन से स्टार्ट होता है, क्योंकि मीथेन के पास सिंगल कार्बन है, वो खुद के साथ तो बॉन्ड बनाएगा नहीं। हाँ, तो इथेन से स्टार्ट होता है। क्या हो गया? इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन हेप्टेन ऑक्टेन में। ठीक है, ऐसे आगे चल जाओ, कंटिन्यू। क्लियर हो गया? हाँ, अभी Y&E रहेगा तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डाल देते हैं, ऐसे हो गया। यहाँ का हटा दिया हाइड्रोजन, यहाँ का हटा दिया हाइड्रोजन। अब क्या हो गया है कि लास्ट वाला इरेज करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। लास्ट वाला इरेज किया, Y&E, इथाइल। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर नेम क्या हो जाएगा? इथाइल। क्लियर है? डाउट है अंदर? कुछ नहीं ना? नेक्स्ट, या स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, आपके टेक्स्ट में गिवन रहेगा। चलो, अब बच्चों हम लोग बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, पर वो बॉन्ड जो बन रहा है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है और कार्बन इलेक्ट्रॉन दोनों शेयरिंग कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, पर उस बॉन्ड को बोलते क्या है? तो बच्चों जो ये हमारा कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, देखो मैंने कहा था बॉन्ड 2 टाइप्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारा जो कार्बन है, ठीक है, वो किसके साथ में कंबाइन होगा? कार्बन एबल है, ठीक, कार्बन एबल है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। क्या एबल है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्या होगा यहाँ पर? हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड रहेगा? कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। क्लियर हो गया है? अभी कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों? क्योंकि बच्चों फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? इसके पास, ठीक है, इसके पास लो, ठीक है, जस्ट वेट, लो मेल्टिंग पॉइंट है एंड लो बॉइलिंग पॉइंट है। इज दैट क्लियर? सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, फर्स्ट जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है, क्या है इसका? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है। इन शॉर्ट वो इजिली मेल्ट भी हो जाएगा और इजिली क्या हो जाएगा? बॉइल भी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ, सेकंड पॉइंट क्या है? हमारा जो कोवैलेंट बॉन्ड है ना, कोवैलेंट बॉन्ड है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। क्या
क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। क्या है, सेकंड पॉइंट बोल क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट, तो हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, जो हाइड्रोजन कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है, फर्स्ट क्या, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, क्लियर। नेक्स्ट क्या हो रहा है, इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या है, हमारा वाटर एक टाइप का सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हाँ, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट मींस कि बहुत ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी सॉल्यूट है वो सब के सब वाटर में डिसॉल्व हो सके। हाँ, इसलिए क्या बोलते हैं, उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। तो हमारा जो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है उसमें क्या है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड इनसॉल्युबल है, क्या है, इनसॉल्युबल है। बट सॉल्युबल किसमें है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। किसमें सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अभी ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो इनसॉल्युबल वाटर में बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और सॉल्युबल ऐसे कैसे, ठीक है। तो जो बच्चों हमारा वाटर होता है ना, वाटर यानी H2O, ठीक है, क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक है और दो ऑक्सीजन है, सॉरी वन ऑक्सीजन है और दो क्या है मेरे हाइड्रोजन है, बराबर। हाँ, तो ये जो है ना, ये हमारे जो वाटर को बोलते हैं पोलर, क्या हमारा एक रहेगा पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा जो वाटर है ना, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, क्या है, वाटर एक टाइप का पोलर सॉल्वेंट है। अब पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, ठीक है, जिसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो उनको पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया है। हाँ, तो हमारा जो वाटर है ना, उसके पास क्या है, वो क्या है, एक टाइप का पोलर सॉल्वेंट है। और जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये नॉन पोलर है, क्या है, ये क्या है, नॉन पोलर है। तो बच्चों हमारी जो केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो एक ना रूल फॉलो करते हैं। कौन सा रूल है पता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। कौन सा रूल फॉलो करते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। मींस क्या मतलब निकलता है इसका, कि देखो यहाँ पर देखो क्या निकलता है, पोलर, ठीक है, पोलर सॉल्यूट, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक में क्या होगा, पोलर के साथ डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर के साथ डिसॉल्व होगा। इतना क्लियर हो गया है। अपोजिट कोई करने वाला है, इसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे उसमें डिसॉल्व होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर क्या देखा हम लोगों ने, स्टडी क्या किया है, हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, वो नॉन पोलर है, बट हमारा जो वाटर है वो पोलर है। इसके लिए अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक रूल, हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है, मतलब इस रूल को फॉलो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा नॉन पोलर है और वाटर क्या है, हमारा पोलर है, अपोजिट हो जा रहे दोनों। इसके लिए क्या है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि नॉन पोलर रहेंगे उसमें क्या रहेगा, वो डिसॉल्व होने वाला रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट टॉपिक है, आपको सॉल्युबिलिटी देखनी है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन देखना है, ठीक है। कार्बन किसमें सॉल्युबल है, किसमें सॉल्युबल नहीं है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कार्बन किसमें सॉल्युबल है, किसमें सॉल्युबल है कार्बन हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, बट वाटर में इनसॉल्युबल है। इतना क्लियर है, सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लास्ट आपका टॉपिक है इसका, ठीक है, रिएक्शन ऑफ कार्बन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, मतलब हमारा कार्बन हमारे ऑक्सीजन के साथ कौन सा रिएक्शन करता है। तो बच्चों याद रखो, याद करना है, कार्बन कभी भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, कार्बन कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्या बनाता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मेरा कार्बन है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, क्या बनाएगा मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। क्लियर है नहीं है, बस इतना ही आपका है। क्या है, रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, आपको क्या लिखना है कि कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कभी भी रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। हम लोगों ने डायमंड के टाइम पर भी देखा था, डायमंड क्या है, एक ऑलिट्रॉपिक कार्बन का, डायमंड मतलब एक टाइप का कार्बन। तो कभी भी हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहे थे, कार्बन को, डायमंड यानी कार्बन को ही हीट कर रहे थे। क्या करते, हीट कर रहे थे। तो एयर में क्या प्रेजेंट था, ऑक्सीजन, तो उस ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा जो कार्बन था वो क्या कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा था। तो यही पर यहाँ पर आपको ये देखना है कि कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है क्या मिलता है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। इज इट क्लियर। तो बच्चों आज का टॉपिक
मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। एक रिकॉल कर लेते हैं, क्या देखा हम लोगों ने, हाइड्रोकार्बन देखा। हाइड्रोकार्बन क्या है, वो कंपाउंड जो कि बने हुए हैं हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 टाइप्स के, एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड है। जो सैचुरेटेड है वो सिंगल बॉन्ड रहेगा, जो अनसैचुरेटेड वो मोर देन 1 रहेगा, मतलब 2 बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, 3 बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो हमारे मतलब जो स्ट्रक्चर थे वो कार्बन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स को नेमिंग किया हुआ है, मीथेन, केन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ठीक है, ऐसे है बहुत सारे। आपको 80 गिवन रहेगा, 8 तक, ऑक्टेन तक गिवन रहेगा, तो ऑक्टेन तक ही करो, आगे बढ़ जाओ। हाँ, नेक्स्ट, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा था, वो क्या, वो जो बॉन्ड बन रहा था वो बॉन्ड के अकॉर्डिंग, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नेमिंग किया हुआ था। क्या था, ANE, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE यूज करना है, डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE यूज करना है, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE यूज करना है, ठीक है, क्लियर। चलो, अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, सॉरी, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन एबल है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। अभी कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब उनका लो बॉइलिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। फिर क्या है, वो वाटर में इनसॉल्युबल है, बट सॉल्युबल में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। क्योंकि जो हमारे केमिस्ट्री में जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं वो लाइक डिसॉल्व लाइक रूल फॉलो करते हैं। उसमें होता क्या है, जो पोलार है वो पोलार के साथ डिसॉल्व होगा, जो नॉन पोलार है नॉन पोलार के साथ डिसॉल्व होगा। ये हमारे हाइड्रोजन, ठीक है, हमारे कोवेलेंट बॉन्ड और कार्बन, सॉरी, कोवेलेंट बॉन्ड और वाटर के केस में हम लोगों ने क्या देखा, हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या है, हमारा नॉन पोलार है, और जो हमारा वाटर है वो क्या है, पोलार है। तो उन दोनों क्या है, वो दोनों क्या है, अपोजिट है, मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक रूल फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब वो क्या रहेंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे, बट ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट हैं उनमें क्या है, वो डिसॉल्व है, मतलब वो नॉन पोलार और नॉन पोलार दोनों कंबाइन होकर क्या करते हैं, उसको डिसॉल्व कर देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म हो गया है, रिकॉल भी कर लिया है हम लोगों ने। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू।